शुमाली बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, चमन और पशीन में नदी नाले बिपर गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल, 15 घर तबाह। PDMA की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में बस सैलाबी पानी में फंस गई, मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। चित्राल में तेज बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से कई मकान तबाह, एक बच्चा जख्मी। पहाड़ी तोदा गिरने से SRSP एवन बिजली घर का चैनल मुतासर। चित्राल के नदी नालों में तुग़यानी, आमदरफ मुतासर, सैयाह फंस गए। नारान, कागान, शोगरान और बालाकोट में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। सरगोदा, खोशाब, साहिवाल, मुल्तान और भक्कर में बादल बरस पड़े। वादिये सून, नूरपुर थल, समुंदरी और डिजकोट में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब, गली मोहल्लों में पानी जमा। बिजली की फराहमी मुतासर, आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। कराची में कल से गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की बारिशों के पेश नजर बरसाती नालों को साफ रखने की हिदायत। कहा KMC तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजामात मुकम्मल करें। तूफानी बारिशों के पेश नजर शहरी बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। कलर कहार में मुसाफिर बस बारिश के बायस फिसल कर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से फोर्टाबाद से जा रही थी। रावलपिंडी में साबिक MPA एजाज खान जासी का हाफिज कुरान भतीजा करंट लगने से जाँ बहक। 17 साला उसामा खान पतंग उड़ाते बच्चे को करंट लगने पर मदद को पहुंचा था। बच्चे को बचाते धाती डोर ने हाफिज उसामा खान को लपेट में ले लिया। उसामा DHQ रावलपिंडी मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सका। बलोचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। नौशकी में 9 मुसाफिर को बस से अगवा करके कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी वाक़े की मुसम्मत रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज। पशीन में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का बारिश में जलसा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा आवाम का समुंदर फॉर्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। महमूद अचकज़ई बोले आवाम की ताकत से जाली असम्बलियाँ गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आवाम की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इलामा नासिर अब्बास बोले घरों में बैठने का नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। अख्तर मेंगल ने कहा हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और अवाम के हकूक के लिए है। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। जस्टिस अमजद अली बोहयो, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना ने हलफ उठाया। जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अरबाब अली भी शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हलफ लिया। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार का खातून और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तशद्दुद करने वाला एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून को थप्पड़ मारने का वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया। रेलवे पुलिस के एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया। दीगर मुसाफिर तमाशा देखते रहे।
कनाडा और भारत के दरमियान सफारती कशीदगी में इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय एहलकार निकाल दिए। तर्जुमान कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक भारत में कैनेडियन सफारती अमले में कमी पर भारतीय अमले की तादाद कम करना जरूरी है। इसराइल जंगी जराइम से बाज न आया। गजा पर कई माह से बारूद की बारिश जारी। शहर के वस्ती इलाके में 5 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास के रहनुमा खालिद मशअल का दुश्मन को जल्द तोड़ देने का दावा। कहा यह आखिरी दौर नहीं, सहूनी मंसूबे को शिकस्त देने के रास्ते में एक अहम दौर है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। सहूनी हुकाम ने 40 रॉकेट्स की निशानदेही कर दी। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर एक बार फिर इसराइल के साथ खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान जो बाइडेन ने कहा, मुझे तवक्को है ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। ईरान के लिए मेरा पैगाम है, वो ऐसा ना करे, तेहरान हमले में कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने कहा, ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली धमकियां हकीकी हैं। उधर ईरान के मुमकिन हमले के बायस अमेरिका ने जंगी जहाज़ों को मुतहरिक कर दिया। मशरिक़ वस्ता में एक्शन के लिए जंगी जहाज़ों को पोजीशन पर भेज दिया गया। वसाखी मेले के लिए भारतीय सिख यात्री वहागा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर और रोहड़ी भी जाएंगे। और शाहीनों और कीवीज के T20 टाकरे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स कल शाम इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, आपको हम खबर से आगाह करें। चित्राल में गुज़श्ता रोज से तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से चिटौक चित्राल में 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। मकान गिरने से एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तेज बारिशों से चित्राल के नदी नालों में तुग़यानी भी है। आपको बताएं कि अपर चित्राल में कई मकामात पर बारिश की वजह से आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। सयाह फंस गए हैं। पहाड़ी तोदा गिरने से SRSP एवन बिजली घर का चैनल मुतासर हुआ है। रेस्क्यू एहलकारों की तरफ से मुख्तलिफ मुतासरा मकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चित्राल में गुज़श्ता रोज से तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों से चिटौक चित्राल में 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। मकान गिरने से एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तेज बारिशों से चित्राल के नदी नालों में तुग़यानी। अपर चित्राल में कई मकामात पर बारिश की वजह से आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। सयाह फंस चुके हैं। रेस्क्यू एहलकारों की तरफ से मुख्तलिफ मुतासरा मकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।